दोस्तों नमस्कार, मैं तबारक हुसैन, बिजनेस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और इस दुनिया से खाली हाथ चले भी जाना है। कुछ साथ जाने वाला नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि जब आप मरेंगे तो आपके द्वारा इकट्ठा किया हुआ धन में से आपके बेटे पोते रिश्तेदार पास पड़ोस वाले कुछ हिस्सा लाख 2 लाख रुपयों की नोट की गड्डी को निकालकर उसकी मालाओं का हार बनाकर गले में दे देगा साथ में ले जाने के लिए, और कहेंगे कि हमारे पिताजी, चाचा जी, फूफा जी ने बहुत ही मेहनत मुशक्कत से धन अर्जित किया था, इसीलिए ये पैसों की माला साथ ले जाने के लिए दे रहा हूँ। ये कभी संभव नहीं हो सकता है क्योंकि कोई परंपरा हमारे यहाँ है ही नहीं। इसलिए इस दुनिया में आए हैं तो वह भी कमाइए जो साथ लेके जा सके। दुनिया में हर कोई सफल होना चाहता है। अगर आपको भी सफल होना है तो आसान तरीका है आगे बढ़ने का, और जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ इस चीज को ध्यान में रखकर अपने जीवन में घोल कर पी लेना, तभी आप सफल हो सकते हैं। और एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि दुनिया में हर चीज की अपनी अपनी स्थितियां होती है, स्टेज होती है। हम सभी दिन रात मेहनत मजदूरी करते हैं, पैसे कमाते हैं और उसे खर्च भी करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि पैसों की कितनी स्थितियां होती है, कितनी स्टेज होते हैं। तो आइए जानते हैं आज 3 बातें जिसको हमेशा साथ रखना है, याद रखना है। जीवन में धन की 3 गतियां होती है: दान, भोग और नाश। उत्तम गति दान, मध्यम गति भोग, नीच गति नाश। अगर भोग और दान नहीं कर रहे हैं तो नाश अपने आप ऑटोमेटिकली 100% निश्चित हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि भूखे प्यासे रहकर अपना पेट काटकर जो धन संपत्ति अर्जित कर लेते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन उसको संभाल के रख लेगी। अगर रख भी लिया तो डिपेंड करता है आपके जनरेशन पर, वो लायक निकलेगा या नालायक। अगर गलती से नालायक निकल गया तो सारी जमीन जायदाद को, संपत्ति को बेच बेच कर दारू, शराब, सिगरेट, जुए में बर्बाद कर देगी। और अधिकांश मैंने इतनी सी कम उम्र में इस चीज को अपने सोसाइटी, समाज में बारीकी से देखा है, महसूस किया है। इसलिए भगवान का दिया हुआ जो भी कुछ है, जितना भी कमा लेते हैं, 1000, 5000, 10,000, बिना किसी कंजूसी के, उसमें से अभी से ही कुछ हिस्सा दान करना शुरू कीजिए। क्योंकि अभी आपके पास अगर 100 रुपया है तो आप 5 रुपए तो दे ही सकते हैं, लेकिन जब यही राशि जब 1 लाख हो जाएगी तो 10,000 देने में थोड़ी तकलीफ होगी। वही फिर 1 करोड़ हो जाएगी तो 1 लाख किसी गरीब, किसी असहाय को देने में और भी ज्यादा तकलीफें होंगी, लालच लगेगा। इसलिए जितना पैसा कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा अभी से दान करना शुरू कीजिए। और ये आप पर निर्भर करता है कि अपनी कमाई का कितना हिस्सा दान करना चाहते हैं। कुछ परसेंटेज फिक्स कर दीजिए ना दान करने का। देखिए फिर जिंदगी जीने में कितना मजा आता है, कितनी खुशी महसूस होगी, आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। कभी करके तो देखिए। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि दान पुण्य करने के बाद दुनिया को दिखाते हैं मैंने दान किया है। वो सोचते हैं कि लोग मेरी तारीफ करेंगे, वाहवाही होगी, मेरा नाम होगा। मैं पूछता हूं ऐसा दान का क्या फायदा। कहते हैं कि अगर दाएं हाथ से दिया जाए तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, और बाएं हाथ से दिया जाए तो दाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। और आपने ये भी सुना होगा कि नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन फिर भी लोग समझते कहाँ हैं। मतलब बताने की क्या जरूरत है भाई। आप जिस कारण से दे रहे हो ना, जिसको पता चलना चाहिए ना, चल जाएगा। वो सारी चीजों को देख रहा है जिसे देखना चाहिए। भगवान जो सबके भाग्य का विधाता है, कर्मदाता है, पालनहार है, वो देख रहा है। लोगों को दिखाना कोई जरूरी नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सफलता की पहली सीढ़ी है किसी गरीब, असहाय, बेबस, लाचार, कमजोर लोगों की मदद करना, भूखों को खाना खिलाना, किसी के खुले हुए बदन को ढकना, कपड़े पहनाना। ये भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम अपनी संपत्ति का भोग कीजिए, आनंद लीजिए, नहीं तो नाश निश्चित है। और हाँ, खुद पर कभी अभिमान मत करना कि ये मेरा है, क्योंकि जब तुम पैदा हुए थे तो कुछ लेकर साथ नहीं आए थे। सब चीज तुम्हें यहाँ मिला, भगवान ने तुम्हें दिया है, और जिसने तुम्हें दिया उसी ही को लौटाने में मर्ज कैसा। खूब कमाइए, खूब तरक्की कीजिए, लेकिन इस दुनिया में दोबारा ना आना पड़े इसके लिए खर्च भी कीजिए।